बहुत ही प्राचीन 35 वर्ष पुराना पार्क है। एक समय जनपद बाराबंकी में दलित समाज में, अनुसूचित जात और बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना का संचार करने वाला संगठन दलित पैंथर यहाँ सक्रिय रूप से काम करता था और उस संगठन के माध्यम से बड़ा स्ट्रगल करके इस चौराहे पर ये अंबेडकर पार्क को सुरक्षित कराया था। अंबेडकर पार्क तत्समय आरक्षित हुआ और 1990 में उस समय लोक निर्माण मंत्री माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ थे और दलित पैंथर के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें प्रमुख भूमिका रतनलाल राव उस समय विधायक थे और बराती लाल बौद्ध जैसे तमाम कार्यकर्ता संघर्ष करके इस पार्क को आरक्षित कराया और बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कराई थी। जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित थी वो धीरे धीरे करके, चूँकि चारों तरफ की सड़क ऊंची होती चली गई और पार्क में जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी वो प्रतिमा और वो प्लेटफार्म धीरे धीरे नीचा होता चला गया। तो आए दिन बारिश में और वैसे भी चारों तरफ का कूड़ा बह करके उसी प्रतिमा की जगह पे आके इकट्ठा हो जाता था। प्रतिमा के पीछे तमाम लोग कूड़ा लगाते थे, ढेर करते थे और बाउंड्री वाल जो बनी थी वो धीरे धीरे करके कई बार टूटी, कई बार जर्जर हुई थी। और इसी के साथ चारों तरफ शहर की जितनी होर्डिंग, जितने प्रकार के प्रचार होते थे वो सब प्रचार की होर्डिंग यहाँ लग करके पूरे इस पार्क का अतिक्रमण हो चुका था। पार्क नहीं लगता था और बाबा साहब की प्रतिमा अगर हैदरगढ़ रोड की तरफ से जो कोई आए तो देखते बनता था कि बाबा साहब की प्रतिमा लगता कि किसी कूड़े की ढेर में खड़ी है। चारों तरफ से होर्डिंग लगी होने के नाते प्रतिमा भी ठीक से दिखाई नहीं देती थी। जब कभी 14 अप्रैल आता था तो 14 अप्रैल में हमारे जैसे तमाम समाज सेवी जब यहाँ प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने आते थे तो उस दिन होर्डिंग उखाड़ते और तमाम सफाई वफाई करते, लेकिन उसके अगले दिन फिर वैसा ही हो जाता था। आज के करीब 32 महीना पहले, 32वां महीना है, अंबेडकर जयंती के दिन ही कुछ लोग यहाँ पर हमारे जैसे 7-8 लोग जब पुष्पांजलि करके बैठे तो ये प्लान हुआ कि हम लोग अंबेडकर जयंती या अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर आते हैं, झाड़ पोंछ करते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई करके पुष्पांजलि करके चले जाते हैं। इसके बाद की हाल यह है कि वो बदहाली में प्रतिमा रहती है। तो क्यों ना हम लोग एक कमेटी बना लें और कमेटी बना करके नियमित इसकी साफ़ सफाई की जाए। ये उस समय का बीजारोपण है, 32 महीने पहले का। कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने की जब बारी आई तो आदरणीय जे.एल. भास्कर साहब और भी 6-7 लोग यहाँ थे, राम अवतार जी, तो उसमें फिर लोगों ने हमको बुलाया और कहा कि ये कमेटी बनाई जा रही है तो हम चाहते हैं कि कमेटी में अध्यक्षता आप करें। तो वो कमेटी बनी और उसका मैं अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में हमने ये ठाना था, पूरी कमेटी ने ठाना था कि हम पूरे ज़िले में घर घर जा कर के, चाहे किसी से 10 रुपया मिले, चाहे किसी से 10 किलो अनाज मिल जाए या तोला छटाक जो भी कुछ मिले वो सब लोग ला कर के इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके इसका जीर्णोद्धार करेंगे। और भव्य जो ये नक्शा बना है, जो ये स्मारक बना है, ये कल्पना उस समय की थी कि हम लोग ऐसा करेंगे। और करने के लिए कमेटी लगातार हर शनिवार और महीने में 2-4 बड़े प्रोग्राम करके माहौल बनाने का काम किया। इसी बीच में ये कमेटी के साथियों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ करते हैं कि सांसद जी से भी अनुरोध किया जाए, अगर वो निधि दे दें तो हम लोग इसको और अच्छे से बना लेते हैं। पैरवी की गई और सांसद जी तैयार हुए और उन्होंने निधि दी और निधि देने के बाद
करीब 12-13 महीने लगातार जिलाधिकारी और सीडीओ के यहाँ दौड़ लगाते रहे। तमाम तरह के व्यवधान आए, कुछ लोगों ने अपने भी समाज के लोगों ने व्यवधान खड़ा किया और उस व्यवधानों को पार करते हुए आज आपके सामने ये कमेटी के द्वारा बनाया गया इतना भव्य और इतना आलीशान स्मारक और पार्क बाबा साहब की प्रतिमा बनकर तैयार हुई है, जो जितने भी यहाँ पर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, अम्बेडकर को और संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक सम्मान का प्रतीक है। बीच चौराहे पर जब भी कभी कोई इस रास्ते से कोई निकलता होगा तो सबके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, सबके लिए एक सम्मान का सूचक है कि कम से कम यहाँ बाबा साहब के और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि इस बीच चौराहे पे इतना बढ़िया कार्यक्रम इन लोगों ने किया है। आज हम उसी कड़ी में और एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम बहुत लोग करते हैं, मनोरंजन हो जाएगा कार्यक्रम में, गाना बजाना हो जाएगा कार्यक्रम में, लेकिन उसका सार्थक रिजल्ट क्या है? सार्थक रिजल्ट वाला काम हमको चाहिए। आज हम उसी कड़ी में ये हमने सोचा था कि जिस तरह से पुरुषों ने एक कमेटी बना करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया और इतनी बढ़िया भव्य स्मारक बना करके तैयार किया है, तो हम महिलाओं का भी एक ऐसा संगठन तैयार करें जो महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके हक और अधिकार की जो बातें हैं वो भी उन तक जाएं और वो भी कुछ इस तरह के कंक्रीट रचनात्मक काम करें जो आगे चल कर के उनका भी सम्मान बढ़े। इसलिए आज का ये संगठन, आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया था। माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती पर उनके पुष्पांजलि करके हमारी अपेक्षा थी कि आज जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक बालजती दीदी को बनाया था, तो उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज माता रमाबाई फाउंडेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे रमाई फाउंडेशन, हमने पहले इसका नामकरण किया था माता रमाई फाउंडेशन। रमाबाई को बाबा साहब जो है बड़े प्यार से रमाई कह के पुकारते थे। माता रमाबाई बाबा साहब की धर्मपत्नी और उनका पूरा नाम रमाबाई अम्बेडकर था, लेकिन बाबा साहब उनको प्यार से रामू कह के बुलाते थे या रमाई कह के बुलाते थे। तो हम वही बाबा साहब के उच्चारण वाला नाम रमाई फाउंडेशन के नाम से महिलाओं का संगठन बनाना चाह रहे थे और उस महिलाओं के संगठन के द्वारा ऐसा हम उनमें एक प्रेरणा हम भरते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे और ऐसा संगठन बनके तैयार होगा जो बाराबंकी में एक अनोखा और अभिनव प्रयोग करेगा, अभिनव तरीके से काम करेगा और वो एक दिन उनके अंदर लीडरशिप की भावना निकलेगी, घर से निकल करके आएँ और समाज में अच्छा काम करें और उनको लेकर के आने वाली पीढ़ी भी, आने वाली बच्चियाँ और बेटियाँ भी उनको प्रेरणा माने और उनसे सीखें। इसलिए हमने ये सोचा था कि कम से कम रमाई फाउंडेशन यहाँ पर आज जन्म ले लेगा। तो मैं चाहूँगा कि मास्टर रामाश्रय बौद्ध जी से और बालजती जी से कि वो आज रमाई फाउंडेशन की शुरुआत करें और कैसे रमाई फाउंडेशन में कौन कौन आपका सहयोगी जो उस रमाई फाउंडेशन के आयोजक, संयोजक और पदाधिकारी बने।